संत यूफ्रेशिया एक महान भारतीय संत थी, जिनका जीवन पूरी तरह से प्रार्थना, बलिदान और आत्मनिरपेक्षता को समर्पित था। वे प्रार्थना की फूल के नाम से जानी जाती है और केरल की भूमि पर एक दिव्य उपस्थिति बनकर रही। उन्होंने बहुत ही सरल, विनम्र और तपस्वी जीवन व्यतीत किया। दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनका जीवन आज भी अनेक लोगों को गहराई से छूता है और उन्हें ईश्वर के समीप ले जाने का माध्यम बनता है। संत यूफ्रेशिया का जन्म 17 अक्टूबर 1877 को केरल राज्य के त्रिशूर जिले के काटूर नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम रोजा एलवत्तिंगल था। वे एक समृद्ध, धार्मिक और प्रतिष्ठित क्रिश्चियन परिवार में जन्मी। उनके पिता का नाम एंथनी और माता का नाम केटी था। बचपन से ही रोजा एक शांत, सरल और ईश्वर प्रेमी बालिका थी। उनका परिवार बहुत धार्मिक था, जिससे उन्हें आध्यात्मिक वातावरण बचपन से ही मिला। वे बचपन में ही माता मरियम की भक्त थी और प्रतिदिन प्रार्थना करना उन्हें बहुत प्रिय था। वे कभी खेलों या दुनियावी चकाचौंध की ओर आकर्षित नहीं हुई। जब रोजा छोटी थी, तभी उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर उन्हें एक विशेष बुलावे के माध्यम से अपने लिए चुन रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर को अर्पित करने का निर्णय लिया। जब वे 9 वर्ष की थी, तभी उन्हें आत्मा की गहराइयों में ईश्वर की पुकार महसूस हुई। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने कोट्टयम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में शिक्षा लेना प्रारंभ किया। वहीं से उन्होंने धर्म जीवन का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर दृढ़ किया। 1897 में उन्होंने कांग्रेगेशन ऑफ मदर ऑफ कार्मेल CMC में प्रवेश किया और 1898 में उनका धार्मिक नाम सिस्टर यूफ्रेशिया रखा गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी संस्था को समर्पित किया। संत यूफ्रेशिया का जीवन पूरी तरह प्रार्थना, ध्यान और तपस्या से भरा था। वे प्रतिदिन कई घंटों प्रार्थना और ध्यान में बिताती थी। उनकी यह साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व, विशेषकर पापियों और पीड़ितों के लिए थी। उनकी आत्मा ईश्वर में इतनी रम गई थी कि वे प्रार्थना करते समय संसार की सुध-बुध खो देती थी। वे आध्यात्मिक दृष्टि से एक महान संत थी। उनका कमरा एक प्रार्थना कक्ष के समान बन गया था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद प्रेयर रूम ऑफ सिस्टर यूफ्रेशिया कहा जाने लगा। उनका जीवन अत्यंत विनम्र, सीधा और संतोषी था। उन्होंने कभी किसी प्रकार की प्रसिद्धि या सम्मान या सुविधा की चाह नहीं रखी। उनका भोजन बहुत ही साधारण होता था और वे अधिकतर उपवास करती थी। हालांकि वे एकांत में रहकर प्रार्थना करना पसंद करती थी, फिर भी उन्होंने अपनी धार्मिक संस्था के भीतर अनेक जिम्मेदारियां भी निभाई। 1913 में उन्हें ओलूर कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर बनाया गया। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रेम, दया, न्याय और अनुशासन के साथ कार्य किया। वे एक माँ के समान सभी सिस्टर्स की देखभाल करती थीं। उनका व्यवहार बहुत ही विनम्र, कोमल और करुणामय था। उनके सहकर्मी बताते हैं कि वे एक जीवित संत थीं। वे कभी किसी से क्रोधित नहीं होती थी और हर परिस्थिति में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखती थी। संत यूफ्रेशिया को जीवन में कई बार चमत्कारी अनुभव हुए। कई बार लोगों ने देखा कि उनके कमरे से दिव्य प्रकाश निकलता है। वे ईश्वर से बात करती थी और कई बार उनके जीवन में संतों, विशेषकर माता मरियम के दर्शन हुए। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि अनेक लोग उनके पास अपने रोगों, मानसिक परेशानियों और समस्याओं का समाधान पाने आते थे। लोग विश्वास करते थे कि उनके स्पर्श और प्रार्थना से चमत्कार हो जाते हैं। उनकी विशेषता यह थी कि वे कभी चमत्कारों का दिखावा नहीं करती थी। वे कहती थी, कुछ भी होता है वह ईश्वर की कृपा है, मैं केवल एक साधन हूँ।
संत यूफ्रेशिया ने अपना संपूर्ण जीवन ओलूर के कॉन्वेंट में बिताया। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में भी प्रार्थना, उपवास और आत्म बलिदान को नहीं छोड़ा। 29 अगस्त 1952 को उन्होंने शांतिपूर्वक इस संसार को त्याग दिया। उस समय उनकी उम्र 75 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के समय सिस्टर्स ने अनुभव किया कि कोई दिव्य आत्मा इस संसार को छोड़कर चली गई है। उनके अंतिम संस्कार के समय हजारों लोग, जिनमें सामान्य जन से लेकर बड़े बड़े नेता और धर्मगुरु शामिल थे, श्रद्धांजलि देने आए। संत यूफ्रेशिया की पवित्रता को देखकर बहुत लोगों ने उन्हें पहले ही संत मान लिया था। उनके जीवन के चमत्कार और गुणों को देखते हुए 2002 में उन्हें वंदनीय घोषित किया गया। 17 दिसंबर 2006 को पोप बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें धन्य घोषित किया और इसके बाद एक चमत्कारिक उपचार के प्रमाण के आधार पर 23 नवंबर 2014 को पोप फ्रांसिस द्वारा उन्हें औपचारिक रूप से संत घोषित किया गया। वे भारत की उन गिने चुने महिलाओं में से हैं जिन्हें कैथोलिक चर्च ने संत का दर्जा दिया है। यह भारत के लिए एक महान गौरव की बात है। आज जब दुनिया भौतिकवाद और आत्म केंद्रित जीवन की ओर भाग रही है, संत यूफ्रेशिया का जीवन हमें विरक्ति, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाता है। वे बताती हैं कि सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर की आत्मा और ईश्वर से संबंध में है। उनकी साधना, त्याग और तपस्या आज के युवाओं को प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन में प्रार्थना, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण को अपनाएं। संत यूफ्रेशिया एक ऐसी आत्मा थी जिन्होंने भारतीय धरती पर ईसाई संत परंपरा को गौरव प्रदान किया। उनका जीवन एक जीवित प्रेरणा है, एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें सच्चे विश्वास, प्रेम और सेवा की ओर ले जाता है। वे केवल एक संत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक माँ है जो आज भी अपने बच्चों पर प्रार्थनाओं की छाया बनाए हुए है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा संत वह है जो दूसरों के लिए जिए, खुद को ईश्वर को अर्पित कर दे और विनम्रता में महानता को प्राप्त करे।